आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन नहर प्रणाली। कल्पना कीजिए 14वीं शताब्दी का उत्तर भारत। खेत तो हैं, किसान भी हैं, लेकिन वर्षा पर पूरी तरह निर्भर खेती बार बार सूखे की मार झेल रही है। नदियां बह रही हैं, पर उनका पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा। तभी दिल्ली सल्तनत का एक शासक समझता है कि यदि पानी को सही दिशा दी जाए तो केवल खेत ही नहीं, पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकती है। ये शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने भारत की मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था को नई दिशा दी। जब 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आए, तब उन्होंने महसूस किया कि किसी भी राज्य की समृद्धि उसकी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए उन्होंने युद्धों की बजाय सिंचाई और जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी। कल्पना कीजिए, इंजीनियर, मजदूर और कारीगर मिलकर नदियों से नहरें निकाल रहे हैं ताकि पानी दूर दूर तक खेतों और बस्तियों तक पहुंच सके। समय आगे बढ़ा। फिरोज शाह तुगलक ने कई महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। इनमें सबसे प्रसिद्ध थी यमुना से हिसार तक जाने वाली पश्चिमी यमुना नहर, जिसने हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में खेती को नया जीवन दिया। इसके अलावा सतलुज नदी से घग्गर तक तथा अन्य क्षेत्रों में भी नहरों का विकास किया गया। इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादन बढ़ा, नए गांव बसे और व्यापार को भी गति मिली। यही कारण है कि फिरोज शाह को मध्यकालीन भारत का जल प्रबंधन का अग्रदूत भी कहा जाता है। लेकिन इन नहरों का महत्व केवल खेती तक सीमित नहीं था। पानी की उपलब्धता से शहरों का विकास हुआ, बाग बगीचे तैयार हुए और लोगों का जीवन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और समृद्ध बना। ये उस समय की एक दूरदर्शी विकास नीति थी, जिसने शासन को जनता के कल्याण से जोड़ा। आज भी पश्चिमी यमुना नहर आधुनिक रूप में हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यद्यपि समय के साथ इसका कई बार पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण हुआ, फिर भी इसकी मूल अवधारणा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से जुड़ी हुई है। इतिहासकार इसे भारत की प्रारंभिक संगठित सिंचाई परियोजनाओं में से एक मानते हैं। भविष्य के लिए मध्यकालीन नहर प्रणाली हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जल ही जीवन है और जल का वैज्ञानिक प्रबंधन ही किसी भी सभ्यता की स्थायी समृद्धि का आधार होता है। आज जब भारत जल संरक्षण, नदी जोड़ों परियोजनाओं और जल शक्ति अभियान जैसे प्रयासों पर कार्य कर रहा है, तब फिरोज शाह तुगलक की ये दूरदर्शी सोच और भी प्रासंगिक दिखाई देती है। दिल्ली और उत्तर भारत की ये विरासत हमें सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग ही विकास, समृद्धि और भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।